काम करते हैं। आज के हीरो ऑफ द डे की बात करते हैं, वो है ट्रेंट। जी हाँ, स्टॉक में करीब 7% की तेज़ी है। पिछले हफ्ते शायद हमने इस पर बुल वर्सेस बेयर किया था, 18 मार्च को किया था। हाँ, 18 मार्च को हमने बुल वर्सेस बेयर किया था ट्रेंट में। मैं सोचा था आज बुल वर्सेस बेयर यही करेंगे, मैं हमने कर लिया था तो उसको रिपीट नहीं करेंगे। लेकिन निफ्टी का टॉप गेनर है। अपडेट्स कैसे रहे आशीष से समझते हैं। आशीष बताइए। सर बढ़िया अपडेट्स यहाँ पर देखने को मिले और स्टॉक आप देखें तो 7% की तेजी आपको फिलहाल के लिए ऑलमोस्ट डे हाई के करीब कारोबार कर रहा है। अब इसके अपडेट्स में देखें तो Q4 में जो रेवेन्यू है इसमें करीब 20% की बढ़त देखने को मिली। पूरा FY26 भी देखें तो 18% की ग्रोथ के साथ है और जो मर्चेंडाइज की बढ़त है ये ऑलमोस्ट 21% देखने को मिली Q4 में और पूरे वित्त वर्ष FY26 में देखें तो तकरीबन 19% की बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है। अब खास बात है कि स्टोर एडिशन बहुत अग्रेसिव देखने को मिल रहा है। इनका जो पोर्टफोलियो है अब 1286 स्टोर का देखने को मिल रहा है, जिसमें 300 स्टोर आपके पास वेस्ट साइड के हैं, 963 स्टोर्स ज़ूडियो के हैं, जिसमें 6 यूएई में है, 23 स्टोर दूसरे लाइफस्टाइल ब्रांड्स के अंतर्गत यहाँ पर निकल कर आते हैं। लेकिन अगर आप इनका ट्रेंड देखें तो लगातार ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब Q1 ऑफ FY26 में देखें तो वेस्ट साइड का कोई भी नया स्टोर एडिशन इन्होंने नहीं किया था, ज़ूडियो का सिर्फ 1 किया था। उसके बाद Q2 में देखें तो ज़ूडियो के 40 खोले गए, फिर Q3 में वेस्ट साइड के 17, ज़ूडियो के 48, Q4 में 22 वेस्ट साइड के और ज़ूडियो के तकरीबन 109। और उसी के साथ अगर आप हर साल देखें तो स्टोर की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ये ट्रेंड आपकी स्क्रीन पर आएगा, जहां पर आप देख सकते हैं कि FY22 में वेस्ट साइड के 26 और ज़ूडियो के 100 स्टोर थे और अब अगर आप देखें तो FY26 में ज़बरदस्त एडिशन के साथ वेस्ट साइड में 52 और ज़ूडियो के 198 नए स्टोर खोले गए। इसी पर देखें तो ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट आई गोल्डमैन सैक्स की, जहां पर ये बता रहे हैं कि जो ग्रोथ यहां पर देखने को मिली है 18% की, जो कि Q3 में ऑलमोस्ट 16% के आसपास की, तो जो लाइक फॉर लाइक ग्रोथ निकल कर आती है ये 3 से 4% की। और इंडस्ट्री के जो डिमांड्स है और ट्रेंड्स काफ़ी फेवरेबल नज़र आ रहे हैं। अच्छी रिपोर्ट और बढ़िया स्टोर एडिशन के ट्रेंड के साथ जो रिपोर्ट की है इन्होंने ग्रोथ, इसका ये असर है कि स्टॉक फिलहाल आप देखें तो ऑलमोस्ट डे हाई 8% ऊपर। आज का हीरो ऑफ द डे स्टॉक ट्रेंड। शुक्रिया आशीष जानकारी के लिए। स्टोर एक्सपेंशन कर रही कंपनी, Q4 अपडेट काफ़ी ज़बरदस्त। स्ट्रीट ने वैसे रिएक्ट किया है, 7.5 से 7.8% आपको मजबूत कारोबार करता हुआ नजर आएगा। लेकिन ट्रेंड सर, पिछले दफ़ा भी हमने चर्चा की थी इस पर, स्टोर एक्सपेंशन तो कर रही है कंपनी, लेकिन बहुत ही जो ये तेज़ी देखने को मिलती है, बहुत शॉर्ट टर्म की तेज़ी देखने को मिलती है, फिर स्टॉक टूटता है और 8,000 से ऊपर गया था ये स्टॉक, अब देखिए कहाँ 3,800 पे कर रहा है कारोबार। तो क्या इस पर व्यू लें अभी फिलहाल? हाँ, है ना। कितना 8,000 से टूटना शुरू हुआ था ये? 8,234। 2 साल का चार्ट रखिए, 8,345 है ना। ओके, तो 8,345 से अब हो गया 3,820। मतलब 10% की कितनी गिरावट हो गई वैसे? चलो छोड़िए उसको, उसमें क्यों जाना है ना हमको। देखिए, मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, पिछली बार भी ट्रेंड में यही हुआ था। क्वार्टरली अपडेट्स अच्छे थे, स्टॉक भाग गया था। क्वार्टरली अपडेट्स आपको सिर्फ सेल्स बताता है। ट्रेंड को जिस लेवल का मल्टीपल मिला था वो किस लिए मिला था? ट्रेंड को वो मल्टीपल मिला था उसकी EPS ग्रोथ के लिए। टॉप लाइन ग्रोथ आएगी तभी EPS ग्रोथ आएगा, ऐसे थोड़ा ना EPS ग्रोथ आएगा। लेकिन टॉप लाइन ग्रोथ के साथ एक और चिड़िया का नाम होता है मार्जिन, है ना। वो मार्जिन अगर इम्प्रूव हो तभी तो EPS ग्रोथ टॉप लाइन ग्रोथ से ज़्यादा आएगी। देखिए, कोई भी स्टॉक मार्केट में मल्टी बैगर कैसे बनता है? उसकी सेल्स ग्रोथ 10-15% की हो, उसकी मार्जिन ग्रोथ क्या कर कंपाउंडेड ग्रोथ 15% की सेल्स ग्रोथ हो, 20% की EBITDA की ग्रोथ हो और उसकी वजह से 25 या 30% की आपकी प्रॉफिट की ग्रोथ हो। ऑन टॉप ऑफ दैट मार्केट उसकी फिर वैल्यूएशन बढ़ाता रहता है। 10 का प्राइस अर्निंग 15, 20, 25 होता है। ये बात हमको राकेश झुनझुनवाला ने सिखाई थी कि स्टॉक मल्टी बैगर ऐसे बनते हैं। सिंपल है, एक अर्निंग्स में एक्सपेंशन हो और एक उसकी प्राइस टू अर्निंग्स यानी कि जो मल्टीपल मार्केट उसको देता है उसमें एक्सपेंशन हो। ट्रेंड जब 1,500 से 8,000 गया था वो इसीलिए गया था कि टॉप लाइन ग्रोथ होती थी 25 या 30% की, लेकिन बॉटम लाइन ग्रोथ आती थी 50 या 60% की, और ऑन टॉप ऑफ दैट मार्केट उसको मल्टीपल उस हिसाब से देता था। फिर ट्रेंड के केस में क्या हुआ? ट्रेंड की टॉप लाइन ग्रोथ गिरकर आ गई 25% के करीब, उसकी EBITDA ग्रोथ गिरकर आ गई 20% के करीब, मार्केट ने उसको मल्टीपल कम देना शुरू कर दिया। उस वजह से वो 8400 वाला स्टॉक गिरकर आज यहाँ पर आ चुका है।
मैं अभी भी यही कहूँगा, अगले 2-3 क्वार्टर देखें इनके, और सिर्फ टॉप लाइन नहीं, क्या ये ग्रोथ विद मार्जिन आ रही है, उस पर फोकस करें। अगर इस बार भी उन्होंने एक्चुअल रिजल्ट में फिर वही बोल दिया कि नहीं टॉप लाइन तो बढ़ी लेकिन मार्जिन और प्रॉफिट उतने नहीं बढ़े, ये रैली फिर वापस फ्लॉप होगी। ये रिस्क रहेगा, आपको इस चीज़ का ध्यान रखें। एक व्यू ले लेते हैं इसके ऊपर, ट्रेंड के ऊपर। नीरव जी हैं क्या हमारे साथ? हाँ नीरव जी, ट्रेंड पर क्या व्यू होगा आपका? देखिए अनुज जी, आपने काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी बता चुके हैं। क्लियरली जिस हिसाब से पिछले 3 से 4 साल में ग्रोथ हुआ था इस पर्टिकुलर कंपनी का, एंड जिस हिसाब से एक्सपांशन हुआ था स्पेशली जूडियो को लेकर के एंड वेबसाइट को लेकर के, वो काबिले तारीफ था। कहीं ना कहीं मार्केट ने इसको मल्टीपल्स भी अच्छा खासा देना आई मीन दिया था, बट इवेंचुअली कहीं ना कहीं एक लगाम लग जाती है, बिकॉज हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये ग्रोथ बरकरार नहीं रह सकता। वैल्यूएशंस भी कहीं ना कहीं दे विल टेक अ बैक फुट। सो वैल्यूएशंस वेर रनिंग अहेड ऑफ द नंबर्स। जैसे आपने बताया कि जो ग्रोथ था, टॉप लाइन ग्रोथ भी कम हो गया, एंड स्टोर एक्सपांशन भी थोड़ा बहुत हमने देखा कि पिछले 2-3 क्वार्टर्स में थोड़े कंसोलिडेट हो रहे थे और एक्सपांशन भी थोड़ा रुक चुका था। इस क्वार्टर हम वापस देख रहे हैं कि स्टोर एक्सपांशन काफ़ी अच्छा हुआ है। तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि 3200-3300 जो पिछले हफ्ते आई थिंक 8-10 डेज बैक जो ये भाव आया था, कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि ये एक बेस बन सकता है ट्रेंड के लिए। बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि जैसे आपने भी बताया कि इन केस अगर ये प्रोलॉन्ग्ड वॉर रहता है, तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि इन्फ्लेशन पे एक असर हमें देखने मिलेगा। इट माइट इंच अप इन द कमिंग क्वार्टर्स, जिसके कारण स्पेंडिंग थोड़ा बहुत वापस बैकफुट पे जा सकता है। तो Q4 तो चलो ठीक है कि आंकड़े मोर और लेस इन लाइन होंगे, बट Q1 विल बी वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज द नंबर्स आर कंसर्न, एंड दैट विल डिपेंड ऑन आपके जो वॉर का जो सिनेरियो है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है, हमें लग रहा है कि ये 3200 से 4000 के रेंज में घूमना चाहिए। इन केस Q4 के आंकड़े ठीक ठाक आ रहे हैं, मार्जिन्स भी ठीक ठाक आ रहे हैं, तो फिर ये प्रोबेबली 4300 तक जा सकता है। बट इट इज़ टू अर्ली टू से। विल वेट एंड वॉच Q4 के आंकड़े एग्जैक्ट कैसे आ रहे हैं, मार्जिन्स पे कैसा असर हुआ है, सिक्वेंशियल ग्रोथ हुआ है कि नहीं, देन विल टेक अ कॉल। बट एज ऑफ नाउ इट इज़ बेटर टू होल्ड ऑन टू द इन्वेस्टमेंट। ठीक है।